शेर और ऊंट। किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह बड़ा शक्तिशाली था। बाघ, सियार, कौवा और भेड़िया सभी उसके सेवक थे और सभी उसका आदर करते थे। शेर भी एक अच्छे राजा की तरह अपने सेवकों का ख्याल रखता था। एक दिन की बात है, शेर ने जंगल में एक विचित्र जानवर को देखा और बोला कि मैंने तो ऐसा जानवर कभी नहीं देखा। उसी समय शेर ने अपने सेवक उल्लू से कहा, तुम जाकर पता करो यह कौन सा जानवर है और यहाँ क्यों आया है। उल्लू गया। उसने ऊंट को पास से देखा और वापस आकर शेर से कहा, महाराज, वह तो बेचारा सीधा साधा ऊंट है। वह भला आपका क्या बिगाड़ सकता है और उसका शिकार करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। शेर बोला, नहीं भाई, वह ऊंट हमारा अतिथि है। अतिथि का तो विशेष सम्मान किया जाता है, ना कि उसका शिकार। जाओ, उसे मेरे पास लेकर आओ। शेर के पूछने पर ऊंट ने बताया कि मैं अपने साथियों से बिछड़ गया हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसी जंगल में रहना चाहूँगा। शेर ने कहा, यहाँ तुम सुखपूर्वक रह सकते हो। इस जंगल में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अब ऊंट निर्भय होकर जंगल में रहने लगा। काफी समय बीत गया। एक दिन शेर की हाथी से भिड़ंत हो गई। बड़ा भीषण युद्ध हुआ, जिसमें शेर बुरी तरह घायल हो गया। कुछ समय बाद शेर को बहुत भूख लगी और वह बहुत गुस्सा करने लगा। उसने अपने सेवकों से कहा कि जल्दी कोई ऐसा जानवर ढूंढ कर लाओ जिसे मारकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। सियार ने कहा, महाराज, आप कहें तो उस ऊंट को ले आते हैं जिससे आप अपनी भूख मिटा सको। शेर गुस्से में बोला कि वह इस जंगल में मेहमान है, मैं उसे नहीं मार सकता। तब चालाक सियार ने कहा, महाराज, सेवक का तो काम ही अपने मालिक की सेवा करना होता है। अगर ऊंट खुद कहे कि आप मुझे खा लें, तब तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी ना। शेर ने कहा, ठीक है। अब सियार अन्य जानवरों के साथ ऊंट के पास गया और बोला, हमारे महाराज भूख से बहुत परेशान हैं। हमें उनकी भूख मिटाने के लिए कुछ करना चाहिए, भले ही हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। आखिर में ऊंट सियार और अन्य जानवरों के साथ शेर के पास गया। बारी बारी से सभी जानवरों ने शेर से कहा, महाराज, आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लें। ऊंट ने सोचा, राजा ने तो अब तक किसी भी सेवक को नहीं मारा है। मैं भी अन्य जानवरों की तरह कह देता हूँ कि आप मुझे खा लीजिए। तब ऊंट ने शेर से कहा, महाराज, आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। ऐसा सुनकर शेर ऊंट पर झपटा और उसे मारकर अपनी भूख मिटाई। बेचारा ऊंट सियार और अन्य जानवरों की चाल नहीं समझ पाया और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की नकल करना कभी कभी हमारे लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें जूजू किड्स स्टोरी और चैनल को अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
Thank you for watching.